अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों का वेलकम है मेरे चैनल रूहानी बात पर। आई होप आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो बात करेंगे आज इस मामले पर कि ये सवाल भी बहुत दफ़ा मुझसे पूछा गया है कि अगर ट्विन फ्लेम्स एक दूसरे के लिए ही बने हैं, एक दूसरे का हिस्सा हैं, तो इन दोनों को आपस में मिलने के लिए इनर वर्क क्यों ज़रूरी है, या फिर ये दुनिया में आने के बाद जो है ये इतने सारे जो काम डीएफ के गले बांध दिए जाते हैं कि ये भी करना ये भी करना, फिर जाके आपके डीएम आपकी लाइफ में आएंगे। तो ये सारे मामलात क्यों होते हैं? क्योंकि जब हम एक दूसरे के लिए ही बने हैं, जब हम एक दूसरे का ही हिस्सा हैं, तो हमें ये सब काम क्यों दिए गए हैं। तो अगर आप लोगों के अंदर भी यही सवाल हैं तो फिर देखते रहें इस वीडियो को, ताकि आप लोगों के सवाल सारे क्लियर हो सकें। बेसिकली बात ये होती है कि ट्विन फ्लेम्स एक दूसरे के लिए ही बने होते हैं, एक दूसरे का ही हिस्सा होते हैं, और वो 5D के अंदर जन्नत में एक ही होते हैं, ठीक है। लेकिन क्या कि जब उनको दुनिया में भेजा जाता है, तो जब उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड करके भेजा जाता है, तो ये होता है कि जो डीएफ जो होती है उसके अंदर इमोशंस और जो है उसकी जो फीलिंग्स वगैरह हैं, वो सब डीएम के मुकाबले में बहुत ज़्यादा होती हैं। और डीएम के अंदर जो है वो प्रैक्टिकल और लॉजिकली जो है वो माइंड जो है वो ज़्यादा होता है। तो अब क्या होता है कि जब एक चीज़ को जब हम 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, तो अक्सर ऐसा हो जाता है ना कि एक तरफ कोई चीज़ ज़्यादा चली जाती है और एक तरफ कोई चीज़ ज़्यादा चली जाती है। मतलब बैलेंस करना हमें ज़रूरी होता है, ताकि हाफ हिस्से में भी बैलेंस आए और उस हाफ हिस्से में भी बैलेंस आए, ठीक है। तो इनर वर्क जो होता है वो इसी वजह से किया जाता है, ताकि हमारे अंदर जो है हम इम्बैलेंस हैं तो हम बैलेंस हो सकें। यानी कि हम जो है ज़्यादा इमोशनल हैं, ज़्यादा जो है वो मतलब सिर्फ दिल की बात सुनते हैं, दिमाग का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं। और जो इसी तरह हमारे जो डीएम होते हैं वो दिल की बहुत कम सुनते हैं और वो दिमाग का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, वो लॉजिकली ज़्यादा सोचते हैं। और हम इसी बात से परेशान होते हैं कि मोहब्बत हम दोनों करते हैं, लेकिन मैं तो ऐसा ऐसा सोच लेती हूँ। और जो है हमारे डीएम साहब हैं, उनको दुनिया की फ़िक्र लगी पड़ी रहती है कि वो क्या कहेगा, ये क्या होगा, घर वाले नहीं मानेंगे, सोसाइटी क्या कहेगी, या ये वो। तो ये सब इसी वजह से होता है क्योंकि उनके अंदर कोई चीज़ ज़्यादा होती है और डीएफ के अंदर कोई चीज़ ज़्यादा होती है। तो अब बेसिकली क्या करना होता है, हमें इनर वर्क के ज़रिए अपने आप को बैलेंस करना होता है। बैलेंस करते हैं तभी जाके हम जो है वो मतलब इस तरह के हम पार्ट्स बन जाते हैं जो बैलेंस होते हैं, ठीक है। फिर अब हम जो है एक दूसरे से मिलने के लिए रेडी होते हैं। लेकिन जब तक हमारे अंदर बैलेंस हम नहीं होते हैं, जब तक हमारी जो है वो चीज़ों में अधूरापन होता है, तब तक जो है वो हमें यही कहा जाता है कि इनर वर्क करें और इनर वर्क करें। और हम यही सोचते रहते हैं कि ऐसा क्यों है भाई, जब हम एक दूसरे के लिए बने हैं तो भाई हम क्यों इनर वर्क करें, सीधा सीधा सा मिला दो ना। तो बात वही है कि हम सीधा सीधा सा अगर मिल जाएंगे तो हमें इस जर्नी का मकसद ही नहीं पता चलेगा, हमें इस जर्नी का पता ही नहीं चलेगा कि फिर हम आम बंदे में और हम में कोई फ़र्क ही नहीं होगा। हम तो वही आम बंदे की तरह वही चीज़ें करेंगे कि भाई हमारे डीएम से हमारी शादी होगी और फिर हमारी वही जो है वो नॉर्मल लाइफ है हमारी, जिसके अंदर दुख है, परेशानियां हैं, थोड़ी सी खुशियां भी हैं, सारा कुछ बस यही है, ठीक है। फिर हम डिवाइन से जो है वो कांटेक्ट नहीं कर पाते, या फिर करेंगे भी तो बिल्कुल मतलब ना होने के बराबर, कुछ उसके अंदर जो है दिल से कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। अगर होता भी है तो वो बहुत ही ना होने के बराबर। तो अब हम स्पेशल सोल होते हैं ना, तो हमें अपने जो है डिवाइन से कनेक्ट होना होता है। और इसी वजह से अल्लाह ताला जो है हमें इन सारी चीज़ों से, इन सारे दर्द से गुजारते हैं, ताकि जब हम इस दर्द में जाएंगे ना तो फिर हमें इस जर्नी के बारे में पता चलेगा और हम इस जर्नी के अकॉर्डिंग खुद को सुधारेंगे, ठीक है। अभी हम बिगड़े हुए हैं, तो जब हमें खुद को सुधारेंगे तो वो सुधारेंगे कैसे, जब हमें पता चलेगा कि भाई हमारे अंदर ये कमी है और इस वजह से है, ये सारे मामला हमारे पास इस वजह से आ रहे हैं, तो हम उन पर काम करेंगे ना, हम उन चीज़ों को सही करेंगे, ठीक है। तो इस तरह हम 3D में यूनाइट होते हैं अपने डीएम के साथ खुद पे काम करने के बाद, ठीक है। जब तक हम खुद पे काम नहीं करेंगे फिर हम भले धक्के खाते रहेंगे, इधर उधर सबसे जाते रहेंगे, पूछते रहेंगे, सबकी गाइडेंस लेते रहेंगे, कोई कुछ बोलेगा कोई कुछ बोलेगा कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये कर लो वो कर लो, लेकिन कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। क्योंकि ये जर्नी तो सिर्फ अल्लाह ताला की दी हुई है और वो अल्लाह ताला के हिसाब से ही चलेगी। अल्लाह ताला जब चाहेगा आपकी डीएम से आपकी मुलाकात करवाएगा, जब चाहेगा आपको दूर कर देगा, ठीक है। क्योंकि वो उसकी मर्ज़ी के हिसाब से सब कुछ हो रहा है। हम कुछ भी जो है ना वो अपनी प्लानिंग से नहीं कर सकते, ठीक है। अक्सर देखा गया है कि मेरे पास भी जो कुछ डीएफ्स हैं जिनका इनर वर्क होता
होता है वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हैं, तो यही बताती हैं कि मैम हम जो है जब भी मतलब प्लानिंग करते हैं कि भाई आज हम अपने डीएम से मिलते हैं या उन्हें मिलने के लिए बुला लेते हैं, ऐसा कुछ कर लेते हैं, मतलब अपनी तरफ से वो कुछ सेटिंग बनाती हैं, तो वो कभी भी उनकी कामयाब नहीं होती है। और उनकी डीएम से मुलाकात जब होती है जब उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होता, जब उनको ख्याल में भी नहीं होता, और अचानक से मतलब उसी दिन उनका मामला सेट होके और उनकी मुलाकात जो है वो हो भी जाती है, उनको प्लानिंग करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो ये सब क्यों होता है? ये सब इसी वजह से होता है कि जब अल्लाह की मर्ज़ी है तब वो हमें डीएम से मुलाकात करवाता है हमारी, और जब तक मर्ज़ी नहीं है तो हम कुछ भी कर लें, हम खुद से कुछ नहीं कर सकते। इस जर्नी में हमारे हाथ में खुद से कुछ भी नहीं है, ठीक है जी। तो हम अपने डीएम के ही हैं और हमारा डीएम हमारा ही है, लेकिन 3D में आके जब हम, जाहिर सी बात है, जब हम बैलेंस नहीं होते तो हम जो है वो इधर उधर भटक जाते हैं, और इसी तरह हमारा डीएम भी भटक जाता है। जब वो भटकेगा तो जाहिर सी बात है उल्टे सीधे काम ही करेगा ना, तो अब उसको सुधारने के लिए खुद भी सुधरना पड़ेगा। तो इसीलिए डीएफ को कहा जाता है कि भैया आप खुद पे काम करो, क्योंकि डीएम तो अपनी लाइफ में मस्त होता है, उसे तो पता ही नहीं होता कि जो है मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, क्योंकि वो जो है अपनी ज़िंदगी को जो है ना वो, क्योंकि वो लॉजिकली चल रहा होता है ना, तो इसीलिए उसको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि जो लोग दिमाग का इस्तेमाल करते हैं ना उन लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता ज़्यादा, लेकिन जो लोग दिल से काम ले रहे होते हैं ना, सारे मुसीबत के पहाड़ उन्हीं पर टूटते हैं, क्योंकि वो दिल से जुड़े हुए होते हैं, दिल से सारी चीज़ें होती हैं, और दिल का दर्द जो होता है वो बर्दाश्त से बाहर होता है, ठीक है। तो इसीलिए ये सारा मामला जो होता है ना वो डीएफ के पास ही होता है। तो इसीलिए डीएफ ही इनर वर्क करती है, अपने आप को सुधारती है, अपने अंदर की तमाम चीज़ें क्लियर करती है, अपने कर्मा रिलीज़ करती है, अपने एंसेस्टर्स के कर्मा रिलीज़ करती है। अब आप लोग ये सोचेंगे कि एंसेस्टर्स के कर्मा हम कैसे रिलीज़ करें, या वो जो बेचारे हमें क्या पता उनका क्या कर्मा है। तो बिल्कुल हम उनके कर्मा ऐसे रिलीज़ कर सकते हैं कि देखिए हमें नहीं पता कि वो क्या करके चले गए हमारे पीछे, मतलब हम तो सिर्फ अपने दादा दादी नाना नानी तक वो ही जानते हैं, लेकिन हमें ये नहीं मालूम कि हमारे नाना नानी के भी कोई नाना नानी थे, हमारे दादा दादी के भी कोई दादा दादी थे, उनके चाचा चाची, उनके मामा मामी, पता नहीं, इस तरह कितने, मतलब एक चेन आप चला लो कि पीछे आप जाते चलाओ, तो ये सारे जो जुड़े हुए हैं ये सब हमसे ही तो जुड़े हुए हैं, मतलब ये हमारे सब एंसेस्टर्स के अंदर ही तो आएंगे। क्योंकि जब हम हमारे दादा दादी जो हमारे हैं, अगर उनके दादा दादी जो हैं वो भी तो फिर हमसे ही कनेक्ट है ना, तो अगर उनसे कभी कुछ हुआ हो दुनिया में, उनके मामला कुछ सही ना रहे हों, तो ऑब्वियसली उनको हमें ही हील करना पड़ेगा ना, क्योंकि हम स्पेशल सोल हैं, और हमको जो है अपनी जर्नी में आगे बढ़ने के लिए हमें ये सारी चीज़ें भी क्लियर करनी पड़ती हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि अपने एंसेस्टर्स को हीलिंग भेजें, उनको जो है पढ़ के उनको दुरूद पाक या जो भी आप छोटी सूरत वगैरह कुछ भी आप जो इजीली पढ़ सकते हैं, हर नमाज के बाद एक तस्बीह अस्तगफार की या कुल वला शरीफ की, जो भी आपको आसानी लगे, चलते फिरते आप कुछ वज़ाइफ करके उनको बख्श सकते हैं। उनको ये कह सकते हैं कि ये मेरे तमाम एंसेस्टर्स के लिए है, नाम किसी का नहीं लेना है कि ये मेरे दादा दादी के लिए, मेरे नाना नानी के लिए। देखिए हमें नहीं पता नहीं कितने एंसेस्टर्स होंगे हमारे, कहाँ से कहाँ तक चलते आ रहे होंगे, लेकिन क्या कि हमें जब भी अपने एंसेस्टर्स को हीलिंग भेजनी है तो हमने बस अल्लाह ताला से ये कहना है कि अल्लाह ताला ये जो भी मैंने ये पढ़ा है दुरूद पाक, या जो भी मैंने मतलब ये तस्बीहात पढ़ी हैं, ये मेरे इसका सवाब मेरे तमाम एंसेस्टर्स को मिले, उनके कबीरा सगीरा गुनाह माफ़ हो, उनकी मंजिल आसान हो, उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा दें, उनकी कब्र को रोशन कुशादा जन्नत के बागों में से एक बाग बना दें। यानी कि अपने एंसेस्टर्स के लिए जितनी आप ब्लेसिंग्स कर सकते हैं आप करें, उनके कर्मा इसी तरह रिलीज़ होंगे, ठीक है। जब उनके कर्मा रिलीज़ होंगे तो ऑब्वियसली वो आपके भी कर्मा जो है वो रिलीज़ जल्दी कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है आपके कोई कर्मा हो ही ना, आपके ऊपर आपके एंसेस्टर्स के कर्मा पड़े हुए हो, और आप सोच रहे हो कि अब हमारा तो कुछ है नहीं है, मैंने तो कुछ ऐसा किया नहीं है, पता नहीं क्या मुझे, अब मैं कौन से कर्मा अपने रिलीज़ करूँ। तो अब हमें नहीं पता ना किसके कर्मा हमारे पीछे पड़े हुए हैं। तो इसी तरह हम अपने एंसेस्टर्स को हील कर सकते हैं, खुद को भी हील कर सकते हैं, खुद के लिए भी दुआ करें, खुद के लिए भी इस्तगफार करें कि अल्लाह ताला हमारे कबीरा सगीरा गुनाहों को माफ़ कर दे। हमसे हर कदम पे गलतियाँ होती हैं, अल्लाह ताला हमें जो हिदायत दे कि हम गलत कोई काम ना करें, किसी का दिल ना दुखाएं, किसी के साथ जो है वो गलत ना करें, हम मतलब अपने आप को प्योर सोल बनाने की कोशिश करें, और जो है अल्लाह ताला से दुआ मांगते रहें। तो इसी तरह जो है ना हमारी ये जर्नी खुद ब खुद आसान हो जाती है, और जब हम इस एक करके हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं तो हमारी जो है वो डीएम के साथ हमारे मामलात क्लियर हो जाते हैं, ठीक है जी। तो आई होप आप लोगों को कुछ गाइडेंस मिली होगी। अब बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।